थलापति विजय का सीएम बनना तय, बस 11 सीढ़ी दूर, कांग्रेस के 5 विधायक तैयार, 6 के लिए तोड़ सकते हैं आईडीएम के। तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कलगम टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत से दूर है। सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़नी होगी, यानी टीवीके के पास 107 सीटें ही रहेंगी। कुल सीटें 233 हो जाएंगी, लेकिन बहुमत साबित करने का आंकड़ा 118 ही रहेगा। ऐसे में टीवीके को 11 विधायक और चाहिए। टीवीके के सोर्स बताते हैं कि गठबंधन के लिए दूसरी पार्टियों से बात चल रही है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस से डील लगभग फाइनल है। बाकी 5 विधायकों के लिए वीसीके, सीपीआई और सीपीएम से बात हो रही है। तीनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। संभावना 1, विजय के लिए कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़े। विजय ने 5 मई को दिन भर पार्टी की कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। उन्होंने डीएमके अलायंस तोड़ने की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी सलाहकार एस ए चंद्र को दी है। समर्थन देने वाली पार्टियों को कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, इस पर भी बात होने लगी है। टीवीके के सोर्स बताते हैं कि कांग्रेस को 2 और बाकी पार्टियों के 3-4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। विजय गठबंधन सरकार चलाने पर सहमत हैं, इसलिए कोई अड़चन नहीं आएगी। वहीं तमिलनाडु कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक, हमने समर्थन का वादा किया है। हाईकमान पहले से विजय के साथ गठबंधन चाहता था, तो क्या डीएमके का साथ छोड़ देंगे? कांग्रेस नेता कहते हैं, ये तो होना ही था। सरकार की कुछ तो कमी रही होगी, जो ऐसा जनादेश आया है। सीनियर जर्नलिस्ट डी. सुरेश कुमार कहते हैं कि विजय की पार्टी ने 2 गठबंधनों को हराया है। 35% वोट हासिल किए हैं। दोनों में से कोई भी गठबंधन उन्हें सत्ता से बाहर रखने की कोशिश करेगा, तो टीवी के समर्थक उन्हें घेर लेंगे। इसलिए ऐसी गलती कोई पार्टी नहीं करना चाहेगी। संभावना 2, आईडीएमके के विधायक टूट जाएं। टीवी के सोर्स बताते हैं कि कुछ पार्टियों से बाहर से समर्थन मांग रहे हैं। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। अगर राज्यपाल समर्थन पत्र मांगते भी हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। टीवी के विधायक संगोटे श्रीनिवासन पहले आईडीएमके में थे। उनसे जुड़े एक सोर्स का दावा है कि वे आईडीएमके के नेताओं से बात कर रहे हैं। पहले पार्टी चीफ पलानीस्वामी को मना रहे हैं। वे राजी नहीं हुए तो विधायकों से बात करेंगे। आईडीएमके से विधायक तोड़ने की भी कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट राम कुमार मानते हैं कि विजय के लिए आईडीएमके के साथ सरकार बनाना सबसे सुरक्षित और आसान विकल्प है। वीसीके, सीपीआई, सीपीएम के पास 2-2 और डीएमडीके के पास 1 सीट है। ये सभी डीएमके की सहयोगी हैं, इसलिए विजय के साथ जाने से बचेंगी। आईडीएमके से टीवीके में आने वाले एक सीनियर लीडर गठबंधन के लिए बात कर रहे हैं। वे विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। मुमकिन है कि उन्हें भरोसे में लेकर सरकार बनवा दें। राम कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट संभावना 3, डीएमके से गठबंधन मुश्किल, स्टालिन नहीं मानेंगे। तमिलनाडु के सीएम रहे स्टालिन चुनाव हार गए हैं। उनके बेटे उदयनिधि जीते हैं। उदयनिधि तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, इसलिए ऐसे कयास थे कि वे विजय को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि डीएमके के सोर्स इसकी संभावना न के बराबर बता रहे हैं। पार्टी के एक नेता कहते हैं, हमारे लीडर स्टालिन को विजय की पार्टी को समर्थन देना कभी मंजूर नहीं होगा। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट राम कुमार भी मानते हैं कि डीएमके के विजय को समर्थन देने की गुंजाइश बहुत कम है। विजय का पूरा प्रचार स्टालिन सरकार के भ्रष्टाचार पर फोकस था। अगर वे उन्हीं का समर्थन लेंगे, तो ये बात लोगों को हजम नहीं होगी। संभावना 4, वोटिंग हो तो विधायक सदन से वॉकआउट कर जाएं। सरकार बनाने के लिए विजय को सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। एक संभावना ये भी है कि उस वक्त कुछ विधायक सदन में मौजूद न रहें। 30-32 विधायक हिस्सा न लें। इससे बहुमत के लिए जरूरी संख्या कम हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर फ्लोर टेस्ट के वक्त विपक्ष के 30 विधायक सदन से बाहर चले जाते हैं, तो सदन की प्रभावी संख्या 204 रह गई। अब सरकार बचाने के लिए 103 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसा होने पर विजय मौजूदा नंबर्स में ही सरकार बना लेंगे। अगर पार्टियों ने सभी विधायकों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया, तब दिक्कत हो सकती है। विजय की पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन फेलिक्स गेराल्ड दावा करते हैं, हम सरकार बना रहे हैं। विजय 7 मई को शपथ लेंगे। सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी की पुष्टि नहीं कर सकते। गवर्नर के पास 2 विकल्प। सीनियर जर्नलिस्ट डी. सुरेश कुमार कहते हैं कि तमिलनाडु में गवर्नर के पास 2 विकल्प हैं। पहला, विजय से 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांगें।
उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाएं। इसमें विजय को दिक्कत होगी। उन्हें पहले गठबंधन बनाना होगा। कम वक्त की वजह से समर्थन करने वाली पार्टियों की शर्तें माननी पड़ेंगी। दूसरी, गवर्नर बिना समर्थन पत्र मांगे विजय को सरकार बनाने के लिए बुला लें और शपथ ग्रहण करवा दें। ऐसे में विजय को विधायकों का समर्थन हासिल करने और सदन में बहुमत साबित करने का वक्त मिल जाएगा।